नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। पूरे देश की बात करें तो अभी पूरा देश हलकान है, परेशान हाल है किसान आंदोलन को लेकर के। जिन किसानों को खेतों में रहना चाहिए वे लाल किला पर झंडा फहरा रहे हैं और आक्रोश में न केवल पत्रकारों की पिटाई कर रहे हैं बल्कि पुलिस कर्मियों की भी पिटाई कर रहे हैं। अभी हमारे साथ आर्थिक जानकार, सामाजिक जानकार और विभिन्न विषयों पर पकड़ रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जुड़ते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर देश के किसान इस तरह से बावले क्यों हैं। हमने जीवन में पहली बार देखा है कि देश के किसान इस तरह से उबलकर खेतों से सड़क पर आ गए हैं और महीनों से न केवल आंदोलनरत हैं बल्कि सरकार पर जोरदार हमला कर रहे हैं। आखिर सरकार क्यों नहीं फलाफल निकाल पा रही है? किसानों की समस्याएं हैं, देश में विभिन्न तरह की समस्याएं हैं, इसमें किसानों की भी समस्या है। लेकिन ये समस्या जो रूप लेती चली जा रही है इसे कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार समाधान ढूंढने का प्रयास कर रही है या नहीं कर रही है इस संदर्भ में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दिख तो रहा है। कई बार वार्ताओं का चक्र चला है, वार्ताओं का दौर चला है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों ये विवाद सुलझ नहीं रहा है, समझौता कोई हो नहीं रहा है, कोई बीच का रास्ता निकल नहीं रहा है। और कल जो कुछ हुआ है देश में उसके लिए सभी हम लोग भी शर्मिंदा हैं। जिन्होंने यह कार्य किया है उन्होंने भारत की छवि को धूमिल कराया है और किसान आंदोलन की आड़ में जो कुछ हो रहा है उसे कहीं से भी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, किसानों की समस्या है, आंदोलन करिए, निश्चित रूप से आंदोलन करने की बात है। अगर आपकी मांग मानी नहीं जाती है, आपकी सही मांग हो तो मानी जाए, जरूर मानी जाए। और इस मांगों के लिए वार्ता का ही दौर होगा, वार्ता का ही टेबल होना चाहिए, न कि ये मैदान होना चाहिए, लाल किला होना चाहिए, दिल्ली का जंतर मंतर होना चाहिए। ये बहुत गलत परिपाटी शुरू होने जा रही है। इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहेंगे, शाहीन बाग के मामले में भी हमने देखा था, यह आंदोलन शुरू रहता चला गया। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, सरकार भी बातचीत करती रही, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं हो पाया था उस टाइम में। और आज देखिए शाहीन बाग का मुद्दा खत्म है। जिस मुद्दे को लेकर वो आंदोलन चल रहा था वो मामला है कहाँ, कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज फिर किसान इस रूप में उग्र होकर के काम कर रहे हैं, तोड़ फोड़, लाल किले को जितना तहस नहस किया है। अरे धरोहर है हमारी, वो जिस ढंग से वो काम कर रहे हो तुम्हारे लिए भी शर्मनाक है। और हम समझते हैं सरकार इस पर कठोर रवैया अपनावे। मांग मानने लायक हो तो माने, नहीं मानने लायक मानो तो मामला खत्म करे। झूठ मूठ का जो है ऐसा माहौल बना करके रख दिया है, लोग दहशत में रह रहे हैं, कौन किसको मारेगा पीटेगा, जाम चक्का रुको, रेल रोको, तरह तरह का आंदोलन आगे होने लगेगा। अंकुश लगाने की जरूरत है। जिस तरह से किसान आंदोलनरत हैं, आपने कहा कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन एक जरिया है, लेकिन जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं और लंबा समय गुजरता चला जा रहा है, हम आपसे यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये किसान बिल है क्या? क्योंकि हमने आज तक तो देखा है कि संसद से अगर दोनों सदन से कोई बिल पारित हो गया और महामहिम ने उस पर मुहर लगा दी तो जब कानून बन जाता है तो वह कानून जो है रद्द नहीं होता है, उसमें बदलाव कुछ किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं। आखिर किसान किस बिंदु पर आकर अटक गए हैं जो सरकार की बात उनके गले नहीं उतर रही है? देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों पर देश की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है और किसान खुशहाल रहेंगे तो निश्चित रूप से देश खुशहाल रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर मांग को मान ली जाए। जिस चीज़ के लिए वो मांग कर रहे हैं सरकार कह रही है हम वह करने के लिए तैयार हैं, और जब सब करने के लिए तैयार हैं, लिखित में करने के लिए तैयार हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ कह देना नहीं इस बिल को ही वापस ले लेना है, तो हम नहीं समझते हैं कि सरकार इस बिल को वापस लेगी। आंदोलन लंबा चलेगा, मामला बिगड़ेगा और अंत में जाकर के सुलझेगा, बात वहीं पर आएगी। बिल तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये बिल खत्म होगा। सही कहा आपने, जब संसद से ये बिल पारित हो गया है इसको खत्म करने के लिए भी संसद में बिल लाना होगा। और जिन लोगों के माध्यम से पारित हुआ है आज वो लोग भी इस आंदोलन में शरीक हो चुके हैं। कैसी परिपाटी है ये समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग किसान की बात करते थे, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से,
जब भारत गुलाम था उस समय भी किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। आपने देखा होगा कितने आंदोलन किसानों के हुए, सबसे अधिक कर देने वाले किसान ही हुआ करते थे। समय बदला, देश आज़ाद हुआ, सरकार किसी की भी बनी, कांग्रेस की भी बनी, उन्होंने किसान के लिए भी काम किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, उनके लिए भी कानून बनाया। और ये सरकार कह रही है कि हम उससे भी अच्छा काम करने जा रहे हैं। ये सरकार, कांग्रेस सरकार जो है ये कानून ला रही थी, और लेकिन लाने का उसमें मादा नहीं था, उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो कानून नहीं ला पाई। हम उसको लेकर के आ रहे हैं। ढंग से पढ़िए। एक चीज समझने वाली बात है, इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री देश में हैं, इतने बड़े बड़े कानून के जानकार देश में हैं, सबों का कहना है, प्रायः लोगों का कहना है तो यह कानून अच्छा है, किसानों के हित के लिए है। फिर किसान कहां से समझ ले रहे हैं? कौन उनको समझा दे रहा है इस कानून से कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में सत्ता चली जाएगी, शासन चला जाएगा, उनकी व्यवस्था चली जाएगी? कौन कह रहा है? यह समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को भी चाहिए गलतफहमी को दूर करे, उसका भी काम है गलतफहमी को दूर करना, और किसानों का भी काम है। युवता को छोड़िए, घर जाइए, किसान खेत में काम करिए, जो दिक्कत आती है उसका समाधान ढूंढिए। ऐसा थोड़े है जो कि आप करते चले जाइएगा और देश को परेशान कीजिएगा। ये भी अच्छी बात नहीं है। अब जिस तरह से किसान आंदोलनरत है, आपने भी कहा कि आसानी से जो है बिल को रद्द करना मुमकिन नहीं है। किसान में यह गलतफहमी एक तरह से आ गई है। हमने भी कई किसान नेताओं से बात करी है, उनका कहना है कि किसान कह रहे हैं एक तरह से कि उनकी जमीन जो बड़े उद्योगपति हैं वो हड़प लेंगे, कब्जा हो जाएगा उनकी जमीन पर, उनकी जमीन छिन जाएगी, देश के उद्योगपति जो है बहुत कमाई करेंगे, लेकिन जो किसान हैं वे दबे कुचले रह जाएंगे। ये क्या माजरा है? ऐसी कोई बात उसमें नहीं है। किसान की जमीन जाने की बात नहीं है। किसान की जमीन कौन ले रहा है? कहां पर लिखा हुआ है कि किसान की जमीन को सरकार ले लेगी या उद्योगपति ले लेगा? इसमें कहीं कोई कानून में ऐसी कोई बात नहीं है। इसका यह कानून तो खुली किताब की तरह है, कानून कहीं भी आप निकाल सकते हैं। आप गूगल देख लीजिए, मांग लीजिए, आपके जो प्रतिनिधि हैं या कोई जो आंदोलनकारी नेता हैं, कहीं से भी उसकी प्रति लेकर के पढ़िए ना, क्या है कानून में। कानून के जानकारों से पूछिए ना कहाँ है उसमें दिक्कत। अगर कोई दिक्कत है तो लिखित ले लीजिए उसमें, आप सरकार से आश्वासन किया ऐसा कानून बनवा लीजिए, फिर उसमें संशोधन करके। सरकार तो कई मुद्दों पर संशोधन के लिए तैयार ही बैठी हुई है। ये उड़ता की क्या जरूरत है? आप बताइए, लाल किला जो हमारी धरोहर है, इसको आपने तोड़फाड़ कर लिया वहां पर, और लाल किले पर जाकर के जहां हमारा राष्ट्रध्वज फहराता है वहां पर आपने सिख धर्म का झंडा फहरा दिया, खालसा पंथ का झंडा फहरा दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप कैसी परिपाटी शुरू करना चाहते हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं जो कि हम सबसे बड़े हैं, हम जो चाहेंगे वह कर लेंगे? सरकार नरम है। मैं सरकार का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं जान रहा हूं सरकार नरम है। सरकार किसानों को देना चाहती है। उसकी मंशा अगर खराब रही होती तो कल बहुत बड़ा हादसा हो जाता। पुलिसिंग की व्यवस्था होती, कितनों की जान चली जाती, गोली चल जाती। देखिए पुलिस मार खा रही है, सामान को तोड़ रहे हैं, कर्मचारी भाग रहा है, पुलिस आपको बैठकर समझा रहा है कि आप शांत हो जाइए। आपने पुलिस से कई दौर की बातचीत की। आपने कहा इतने बजे से हम जो है जुलूस निकालेंगे, शांतिपूर्ण जुलूस रहेगा, हर ट्रक पर मेरा एक आदमी रहे, ट्रैक्टर पर मेरा एक आदमी रहेगा, शांतिपूर्ण होगा। फिर कैसे हो गया ये? फिर आप कहते हैं लोगों ने बरगला दिया। जब जान रहे हैं कि कोई भी आंदोलन है, कहीं से आदमी कोई मिसगाइड कर सकता है, मिसलीड कर सकता है, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप फिर संसद घेरने की बात करते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप संसद नहीं घेर सकिएगा। अब जो सरकार व्यवस्था करने जा रही है, आप दिल्ली में पांव तक नहीं रख सकिएगा। अब अलग ढंग का मामला यहां हो जाएगा। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस किसानों को जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा स्वीकृति मिली थी, लेकिन कहीं कोई जो बड़ी चूक की बात करें तो चूंकि पुलिस तो केंद्र सरकार के मातहत है, गृह मंत्रालय के मातहत है, तो सुरक्षा व्यवस्था में भी कमी रही है, क्या ऐसा आपको लग रहा है? किसानों ने आश्वस्त किया जो हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, हम रैली निकाल रहे हैं, कोई मारपीट नहीं कर रहे हैं। सबका जोन बंधा हुआ था, किस जोन से गाड़ी जाएगी, कहाँ बैरिकेटिंग है, ये सब बता दिया गया था। वहां नहीं जाना है, बैरिकेड को तोड़ करके जाना। पुलिस वहां क्यों रहेगी? तो बैरिकेटिंग किया हुआ है। और जब आश्वस्त हैं, यहाँ कोई आतंकवादी से तो हम वार्ता नहीं कर रहे हैं ना, हम किसान से वार्ता कर रहे हैं। हमारे अपने लोग हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारे लोग रैली निकाल रहे हैं। एक तो दिन गलत चुना गया, ये गणतंत्र दिवस का दिन, ये नहीं हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। ये और दिन निकाल सकते थे आप। पूरा देश विश्व देख रहा है, हमको लाइव देख रहा है। यहाँ पर कितनी खराब छवि हमारे देश की हुई है, इसके अधिक क्या कह सकते हैं? बहुत शर्मनाक और निंदनीय घटना हुई है कल। हम फिर भी सरकार से चाहेंगे जल्द से जल्द इन लोगों की समस्या का समाधान करें, अगर होने वाला है तो।
आप उसके लिए करना चाहते हैं, वो आपसे लेना नहीं चाहता है, तो क्यों देने के लिए इतने बेहाल हैं उसके लिए? आप इस पर भी विचार करिए। एक सवाल और है कि बड़ा सवाल है ये, लाल किला के प्राचीर तक इस तरह से किसानों का पहुंच जाना हुजूम में, आप संख्या बल देखें, जैसे लग रहा है कि उस प्राचीर तक पहुंचने के लिए पूरा एक कुनबा हर तरह से जो है उतारू है, और पहुंच भी गया पूरा कुनबा, और 2 झंडे 3 झंडे भी जो है लहरा दिए गए राष्ट्रीय ध्वज के बगल में, और वह भी किसी धर्म विशेष का झंडा। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि राष्ट्रीय ध्वज का खुला अपमान हुआ है? राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, देश का अपमान हुआ है, देश की आम जनता का अपमान हुआ है। निश्चित रूप से यह शर्मनाक घटना है। जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है, चाहे लोग बहकावे में आवे, अब कहते हैं बहकावे में आ गए, लोगों ने इनको मिसगाइड कर दिया, कुछ भी किया हो, ये किसान नेताओं के नेतृत्व का भी अभाव रहा है। अब रही दिल्ली पुलिस की बात, आपने उसे आश्वस्त कर दिया, वो आश्वस्त हो गई, उनको भी इस तरह से आश्वस्त नहीं होना चाहिए था। जब जान रहे हैं आंदोलनकारी आएंगे, बाहर से आएंगे, क्या लेकर के आएंगे, लाठी लेकर के आएंगे, बर्छा लेकर के आएंगे, क्या करेंगे, इनको भी तैयार रहना चाहिए था। पुलिस की भारी संख्या होनी चाहिए थी। आज अर्धसैनिक बल की व्यवस्था आपने कर ली है, आप अर्धसैनिक बल लगा रहे हैं, यह काम आप पहले भी कर सकते थे। हाँ, तब ये हल्ला मचता है, जो देखिए किसानों के लिए, किसान लोग आ रहे हैं करने के लिए, तो पुलिस की व्यवस्था हो गई। भाई जानता हूं तब भी हवाला होता, जो देखिए पुलिस दमन के लिए पुलिस को बुला लिया गया है, और आज नहीं लाए तो आप कह रहे हैं आपने व्यवस्था क्यों नहीं की। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रखना दिल्ली पुलिस का काम था। दिल्ली पुलिस को निश्चित रूप से इसकी अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए थी। हम इसके फेल्योर मानते हैं, इसके लिए हम केंद्र सरकार को भी दोषी मानते हैं। और मेरी नज़र में अगर किसान लोगों ने गलत किया है तो केंद्र सरकार की भी गलती है, आप रोक सकते थे उन्हें। आखिरी सवाल हमारा है कि आखिर यह किसान आंदोलन कैसे रुकेगा, कैसे खत्म होगा, इसके लिए आप क्या जो है हमारे दर्शकों को सुझाव देना चाहेंगे सरकार के लिए, और कैसे सरकार जो है मना पाएगी किसानों को? दोनों तरफ से जो है अब हमारे दर्शकों को यह बताएं कि इस जो किसान बिल को लेकर के इतना हाय तौबा मचा हुआ है, इसका आखिर पटाक्षेप किस तरह से होगा, केंद्र सरकार क्या करेगी, किसान नेताओं पर क्या घटना जो अभी घटी है उसको लेकर के कार्रवाई कोई होगी दंडात्मक? तो एक मोटे तौर पर हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिर किसानों की यह समस्या जो है उसका किस तरह से निदान, किस तरह से जो है समस्या का हल निकाला जाए। आपकी राय से क्या होना चाहिए? किसानों की मांग है जो पूरी तरह से कानून को रद्द कर दिया जाए। हम नहीं समझते हैं कि सरकार कानून को रद्द करेगी। संशोधन की बात है, जहां जहां आपको लगता है जो कि ये गलत उसमें धाराएं हैं, गलत बातें लिखी गई हैं, गलत पैराग्राफ है उसमें, तो उसको खत्म करने के लिए या उसको संशोधन करने के लिए आप बात करिए। एकजुट होइए, ढंग से कानून को पढ़िए, किसी के उकसावे में मत आइए, किसी पार्टी के उकसावे में मत आइए। पार्टियों का झंडा लगने लगा है उसमें, पार्टी के लोग आने लगे हैं। हमने भी कई किसानों से बातचीत की है। यह अलग बात है कि बिहार में लोग मानते नहीं है कि बिहार में किसान भी हैं। बिहार का किसान है ही नहीं। पंजाब के किसानों का कहना है, मुंबई के किसानों का कहना है, बिहार में किसान कहाँ है। खैर जो भी है, ये लोग कहते हैं इसमें हमको दिक्कत कहाँ है। हमको बिहार में दिक्कत नजर नहीं आती है लोगों से बात करने में, लेकिन जब दिक्कत है तो उसका समाधान करना है। हम सरकार का पक्षधर तो हम है नहीं, सरकार का पक्ष लेकर के बात करेंगे। अगर कोई समस्या आई है तो उसका समाधान करिए। एक समय निश्चित कीजिए, महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो हो, एक टाइम लीजिए, उस टाइम के अंदर में समस्या का समाधान करिए। कानून खत्म करना है या संशोधन करना है, जो भी करना है खत्म कीजिए। देश में अमन चैन आने दीजिए, किसान खेत में जाए और सरकार जो है लोगों को विकास का सरकार काम करे। तो देखा कि किस तरह से राजेश कुमार सिंह ने साफ कर दिया है, पूरी तरह से खुल करके कहा है कि केंद्र सरकार भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में दोषी हैं। न केवल किसान नेता दोषी हैं, किसान दोषी हैं, बल्कि केंद्र सरकार भी दोषी है और दिल्ली पुलिस भी दोषी है। और हम यह कहना चाहेंगे कि जिस तरह से किसान आंदोलन अनवरत चलता आ रहा है और कल जिस तरह से घटना घटी है वह पूरे देश के लिए काला दिन था। गणतंत्र दिवस को किसानों ने काला दिन बना करके रख दिया। और बेहद शर्मसार करने वाली घटना यह है कि जो हमारा प्राचीर है लाल किला का, वहां तक पहुंच करके कोई दूसरा ध्वज हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बगल में लहराया गया, यह बेहद निंदनीय है। सरकार को चाहिए कि वह बैठ करके टेबल टॉक करके या जैसे भी संभव हो
किसान की समस्याओं का वे समाधान करें, नहीं तो आने वाले समय में न केवल किसान जिस तरह से उग्र हो रहे हैं उससे हिंसा भड़केगी, बल्कि आम आदमी भी किसानों को जवाब देने के लिए सड़क पर उतरे नजर आएंगे। इस खबर में इतना ही। हमारे